मालिक जुमी आखरिኛñ चिकाय नाम बिरजू जुमी अखरिंग दाम नुकु बाहरे और को बॉलोइन खातिर त अखरिंग दाम चेन झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी कुन्यामो लगिन कैटेज कानून लगो। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। सरला बिरला और ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय में पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस ने शिक्षण संस्थानों पर अब छापेमारी का जिम्मा ले लिया है। राजधानी रांची में जिस तरह से शिक्षण संस्थानों पर छापेमारी की जा रही है वो सरकार के इशारे पर लगातार की जा रही है। बीजेपी के नेताओं ने यही आरोप राजधानी रांची की पुलिस पर लगाए हैं। राजधानी रांची की पुलिस झारखंड सरकार की पूरी तरह से यूं कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैरवीकार बन गई है। राजधानी रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय और स्कूल सहित कई संस्थानों पर छापेमारी हुई है। इस छापेमारी की कार्रवाई में फिलहाल तो कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने यहाँ के कर्मचारियों के साथ पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि झारखंड में शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने की साजिश हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार अपनी हार की बौखलाहट की खींच शिक्षण संस्थानों पर निकाल रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार के इशारे पर रांची पुलिस की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रांची पुलिस की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में खड़े हो रही है। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और अपने प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी से आग्रह करते हैं कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब। आज की इस प्रेस वार्ता में मीडिया के तमाम बंधुओं का स्वागत है। देखिए, राज्य सरकार में शिक्षण संस्थानों में आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरीके से लगातार रेड्स हो रहे हैं, आज इस राज्य के 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, वो सरला बिरला समूह की बात करें या ऊषा मार्टिन ग्रुप की बात करें, जिस तरीके से रेड्स हुए हैं और कुछ नहीं मिला, जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, ये साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन बदहवास हो गए हैं अपनी निश्चित हार को देखकर, और अब वो शिक्षण व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके ध्वस्त हुई वो मैं आपको दिखाऊंगा आंकड़ों के साथ आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो प्रतिष्ठित सरला बिरला स्कूल, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जो साउथ के हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित है, ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, उसमें जो रेड्स हुए ये बेहद निंदनीय है। और जिस तरीके से पुलिस ने टेरर कर दिया है, और क्या सरला बिरला यूनिवर्सिटी में जब पुलिस की टीम गई, कोई सर्च वारंट नहीं था उनके पास। जब सर्च वारंट मांगा तो वो सर्च वारंट दिखाने में असक्षम रहे। इसके अतिरिक्त चुनाव का समय है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश को जब मांगा गया वहां की सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो वो चुनाव आयोग का भी कोई निर्देश नहीं दिखा पाए कि यहां सर्च करने की कोई आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये राज्य सरकार की बौखलाहट दिखा रही है, निजी संस्थानों को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। और सरला बिरला और ऊषा मार्टिन से ये भी खबरें आई कि वहां जो कर्मचारी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब जानना चाहा कि सर्च वारंट कहां है, तो पुलिस अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और कुछ लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। आप पता है, शिक्षण संस्थाओं में बहुत जगह आज छात्रों का परीक्षा भी चल रहा है। तो इस परीक्षा के क्रम में अगर पुलिस का रेड होता है और पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, टाइम फिक्स हो जाती है हेमंत सोरेन की योजना, तो क्या मैसेज देना चाह रही है ये सरकार? शिक्षण संस्थाओं को डुबाना चाह रहे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की विदाई तो तय है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने फेयरवेल गिफ्ट में शिक्षण संस्थानों को पंगु बनाना चाहते हैं।
और सरला बिरला, अगर हम बात करें सरला बिरला ट्रस्ट की, तो 1913 से सरला बिरला ट्रस्ट जो है वो सेवा के क्षेत्र में है। अस्पताल से जिस सफर की शुरुआत हुई थी, बाद में बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय बना जो राज्य में पूरा जाना जाता, और अब सरला बिरला विश्वविद्यालय तो एक बहुत ही अग्रणी विश्वविद्यालय है इस प्रदेश का, जहां पर 1041 लोगों को नौकरियां मिली है प्रत्यक्ष रूप से। आप सोच सकते हैं कि 7,000 6,000 लोगों की आजीविका चलती है वहां से सीधे एम्प्लॉयमेंट के जरिए, और 12,000 छात्र जो है वो सरला बिरला समूह में पठन करते हैं। इस पूरे व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश जिस तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस ने की, ये बेहद निंदनीय है। उसी तरीके हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित जो उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है, वहां भी हजारों हजार छात्र पढ़ते हैं और वहां भी सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी गई है। वहां भी पुलिस ने रेड किया, अकाउंट्स में कुछ पैसे मिलने की बात हो रही है, बहुत मामूली रकम, लेकिन कोई चुनाव से जुड़ा कैश की जब्ती ना तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हुई, ना सरला बिरला स्कूल में हुई, ना ही कोई कैश की रिकवरी या कोई चुनाव से जुड़े दस्तावेज की रिकवरी हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित उषा मार्टिन ग्रुप से हुई। और देखिए सरला बिरला में तो इन्होंने हल कर दिया। आपके सांसद के यहाँ छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने कहा कि बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इनको पता है कि इनकी सरकार जा रही, तो ये जानबूझकर के इस तरह का जो है घटना कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में पिछले 5 सालों में झारखंड की पुलिस ने क्या किया, किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर यही पुलिस काम करती होती तो 7400 बलात्कार की घटनाएं नहीं होती, 7000 से ऊपर जो है हत्या की घटनाएं नहीं होती, सरेआम राजधानी में हत्या की घटनाएं नहीं होती। पूरे झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है किसी छुपी हुई नहीं है। हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में रूल ऑफ लॉ का, कानून के शासन का घोर अभाव है। ये अभी अपने मालिक के कहने पर, जो मालिक का कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, झारखंड का निजाम बदलने वाला है। इसलिए याद रखें कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर कोई भी कार्रवाई नहीं करे झारखंड पुलिस। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।